में क्या संकेत निकल कर आते हैं उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया हम करेंगे मनोहर का, जो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने से। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर पहलगांव आतंकी हमले से जुड़ी हुई खबर यह है कि कश्मीरी युवक ने एक पर्यटक की जान बचाई। कंधे पर घायल पर्यटक को रखकर वो दौड़कर इलाज कराने के लिए पहुंचा। कश्मीरी युवा शाहजाद अहमद की ये हिम्मत है। आप देखिए किस तरीके से इस कश्मीरी युवक ने एक लड़के की जान बचाई। जब वो घायल था वो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये लड़का खून से लथपथ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये पर्यटक है और कश्मीरी युवा शाहजाद अहमद ने ये हिम्मत दिखाई। शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे संकेत ऐसे भी हैं शरदेंदु जी, कई ऐसे मुस्लिम भी हैं जो बताते हैं कि वो मानवता के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। इंडिया न्यूज़ वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें एक कश्मीरी युवक, मुस्लिम युवक, एक पर्यटक को अपने कंधे पर लादकर, जो कि खून से लथपथ है, वो ये भी दहशत में, दोनों दहशत में, कश्मीरी युवक भी दहशत में है और एक युवा जो पर्यटक है, जो खून से लथपथ है, वो भी दहशत में है। वो उस दहशत में उसको घायल अवस्था में अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाकई एक बेहतर है, जो सुकून देता है कम से कम हिंदू मुस्लिम एकता का। जी हाँ मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये देखता हूँ कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी की कैसे मदद कर रहा है और किस तरीके से उठा के लेके जा रहा है। जब इस तरीके का क्राइसिस है, जब इस तरीके की फायरिंग हुई, जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से लोगों को मारा गया है, उसमें दिखाता है कि कैसे भाईचारा पनपता है। ये दिखाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग और हमारे हिंदुस्तान के किसी हिस्से का कोई भी नागरिक, उनमें अंतर नहीं, उनकी भावनाएं सेम है। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है, मानवता की मदद करते हैं। और ऐसे समय में जब क्राइसिस है, इस समय जब लोग हताहत हैं, जाने जा रही हैं, तो उस समय जाति धर्म नहीं देखा जाता है। उस समय एक हिंदुस्तानी दूसरे की मदद करता है। यही हमारा हॉलमार्क है। और आज की डेट में मैं तो मानता हूं कि सब तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप भी जिस तरीके से इस अटैक को कंडेम किया है, सारे के सारे लोग एक मंच में हैं। इसको कोई अलमी जामा पहनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके का रेटोरिक है, जिस तरीके की चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे का अटैक कौन है। उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, कोई रिलीजियस स्टेटमेंट देने की जरूरत है। एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र की अस्मिता पे हमला किया है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? एक सेना दूसरे की सेना को कैसे काटेगी, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान पे किसी भी चीज का असर नहीं होता, ना तो डिप्लोमेटिक प्रेशर का, ना ही किसी पॉलिटिकल प्रेशर का। आज की डेट में उसकी सेना इम्यून हो रखी है। उनको पता है पाकिस्तान की लीडरशिप कहीं से भी भीख मांग के जो भी रिसोर्सेज लाएगी, उस पर पहला हक पाकिस्तान की आर्मी को होगा। और पाकिस्तान की आर्मी को 1971 में सबक सिखाया था, 20 साल आराम से निकले। अब समय आ गया है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। सेना को इसका जवाब देना पड़ेगा और तमाम तरीके के टेररिस्ट कैंप, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, स्पेशल ऑपरेशन हो, आपको वर्टिकल जाके इस पे आपको तमाम तरीके की एयर स्ट्राइक करनी पड़े या एस्केलेट करना पड़े, उसको आप देखिए। आज की डेट में देखिए पाकिस्तान बल्कनाइजेशन की स्टेज में है। किस तरीके से आप इस तरीकों का एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? क्यों नहीं इसको बाल्कनाइज करा दिया जाता? क्यों नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता? पाकिस्तान को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। पाकिस्तान में आदमी को सबक समझ सीखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का जहां तक अस्मिता का सवाल है, हिंदुस्तान की जो धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, हिंदुस्तान में जो भाईचारे का सवाल है, वो धर्म जाति से ऊपर से उठ के है। सारे के सारे लोग कंधा मिलके देश के जाकर कोई आपत्ति आती है, इस तरीके के हमले होते थे, एकजुट होता है। तमाम तरीके की छोटी छोटी जो सोच के लोग बयानात देके जाते हैं, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और मूल रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। कॉज इसका क्या है? टेररिज्म। कॉज क्या है? पाकिस्तान। कॉज क्या है? आईएसआई। कॉज क्या है? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और वहां आसिम मुनीर जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जिस तरीके के आतंकवादी आकाश रावलकोट के मंच पे जाके बोलते हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। और यह समय है, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को एक बड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम करना पड़ेगा। इमीडिएट एक्शन है, आप उन सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करिए। इमीडिएट आप उनके सिंपैथाइजर को पकड़िए और उनको न्यूट्रलाइज करिए। और उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम करना पड़ेगा, जिसमें बाल्कनाइजेशन शामिल है, तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शन शामिल है और किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने की जरूरत है। वो आसानी से मानने वाले नहीं है।
हार्डेंड सोल्जर हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको बल्कनाइज करना पड़ेगा, यही एक आंसर दिखता है। नहीं तो इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं आगे होती रहेंगी। मेरा मानना है कि एक जो आज सीसीएस की मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा, वो एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप होगा। उसके इमीडिएट इफेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगले आने वाले 2 से 3 महीने में इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान किस तरीके से ब्लीड कर रहा है, आप देखेंगे किस तरीके से टेररिस्ट कैंपों को नेस्तनाबूद किया जी, जा रहा है, किस जी। तरीके से खलबली मच रही है। पाकिस्तान को सतर्क रहना है, इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल आपने हाई सही अलर्ट कहा, मोड इसलिए पे सेना का पाकिस्तान को सतर्क मोबिलाइजेशन हो रहना है रखा और है। पाकिस्तान घबराया हुआ और उसने नूर खान हवाई अड्डे पर अपने लड़ाकू विमान भी तैनात कर रखे हैं इस दहशत के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरदंदू जी का, शुक्रिया करेंगे शोहेल काजमी साहब का जो मेरे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगांव आतंकी हमले से जुड़ी हुई जयपुर पहुंच चुका है मृतक नीरज उदवानी का शव। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है देखने के लिए, उनका शव देखने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा देखने के लिए। आप देखिए जयपुर से तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें कि जयपुर में मृतक नीरज उदवानी का शव पहुंच चुका है। वहां पर तमाम उनके जानकार, परिचित के लोग और कई लोग पहुंच चुके हैं उसे देखने के लिए। जिस 28 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और इस हादसे के बाद जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए हैं, उनके परिजनों को उनका शव उनके पैतृक स्थान पर पहुंचा दिया जा रहा है। और इसी खबर पर बात करने के लिए रज़ाउल्लाह खान जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जो नीरज उदवानी जी का शव है वो राजधानी जयपुर पहुंच चुका है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी जो उनका शव है उनको रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद अब उनके पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है। बाकायदा इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो तमाम लोग हैं, जो तमाम प्रशासन और शासन के अधिकारी हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अलावा जोगाराम पटेल की बात की जाए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, वो तमाम लोग इस काफिले में शामिल हैं। जो मेरे सामने एम्बुलेंस देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्क्रीन पर, ये उसी एम्बुलेंस के अंदर जो नीरज जी का पार्थिव देह है उनको उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकायदा तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट से तमाम भारी सुरक्षा के बीच में उनका जो पार्थिव देह है वो उनके निवास स्थान जो मॉडर्न टाउन है वहां पर ले जाया जा रहा है। मालवीय नगर इलाके के रहने वाले थे, दुबई के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है वो किया करते थे, अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। अभी 2023 के अंदर उनकी 26 महीने पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद जिस तरीके से कश्मीर वो घूमने के लिए गए थे, उसके बाद कहा जा सकता है कि जो